हमारा माइंड सेट होता है यस सीधा है, हम लोग कर लेंगे। बट रियलिटी हर सिचुएशन में ऐसी होती है कि आप निकले हो तो देखिए, साइकिल लेके निकले हैं तो क्या होता है, खड्डे भी आएंगे, ब्रिज भी आएगा, पानी भी, यानी कि हम तैर को भी जाना पड़ेगा, राइट। बारिश है तो छाता भी लेना पड़ेगा, राइट। रियलिटी एक्चुअली में ये होती है फ्रेंड्स, राइट। तो ये व्हाट मोस्ट पीपल थिंक, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि विनर या फेल, या हम सफल हो जाएंगे या सफल हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ पीपल यही सोच लेके चलते हैं, यही इनका माइंडसेट होता है। सक्सेस के बारे में क्या ये माइंडसेट चलता है, राइट? क्या ये माइंडसेट चलता है? ज्यादातर लोग यही माइंडसेट रखते हैं कि या विनर होंगे या फेल होंगे, क्या फर्क पड़ता है। बट व्हाट सक्सेसफुल पीपल नो, सक्सेसफुल पीपल ये जानते हैं कि फेल होंगे फेल होंगे फेल होंगे, बट विनर भी होंगे। ये सक्सेसफुल लोगों को रास्ता पता होता है, क्योंकि इनका माइंडसेट है फ्रेंड्स। भले वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फेल होते हैं, बट वो अपनी कोशिश को जारी रखते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट है फ्रेंड्स, और वो विनर बन जाते हैं। हमेशा हमने देखा हुआ है कि जहां हम माइंडसेट करके चलते हैं, बट जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, राइट। और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो ये जो सक्सेसफुल पीपल की बात यहाँ पर आती है, तो ज्यादातर हम हमारे फील्ड के अंदर सभी लोग सफल होना चाहते हैं, बट सफल लोगों की थिंक कैसी होनी चाहिए, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। देखिए, सक्सेसफुल पीपल एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फेल होता है, बट वो हार नहीं मानता है। और उसका लाइव एग्जांपल हमने अभी देखा है रिसेंटली, 2 दिन में ही बहुत सारे मैसेजेस वायरल हुए हैं। और फेसबुक पे देखो, इंस्टा पे देखो, न्यूज में देखो, वहां पर जो है कौन जो गोल्ड मेडल लेके आया है, नीरज चोपड़ा। हम सभी लोग, आज पूरा वर्ल्ड उनको जानने लगा है। क्या फ्रेंड्स, क्या सोचते हो, ये नीरज चोपड़ा को रातों रात फेमस हो गए? क्या वो ओलंपिक में ही गए डायरेक्टली और मेडल लेके आए और आज पूरी दुनिया उनको जानती है? नहीं फ्रेंड्स, उनको यहाँ तक पहुंचने के लिए 8 साल लगा। उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया था 8 इयर्स कंप्लीट हुए हैं उनको, 8 साल से ये उनके ये स्पोर्ट्स के, यानी कि 8 साल इन्होंने इस फील्ड में निकाले हैं फ्रेंड्स। रातों रात सफलता नहीं मिली, ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। वो 8 साल से लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते आए हैं, और आज ये रिजल्ट, ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। सो पूरे हमारे इंडिया के लिए प्राउड की बात है। बट क्या फ्रेंड्स वो रातों रात गोल्ड मेडल लाए? नहीं, उन्होंने 8 साल की जर्नी को तय किया है, और उनका माइंडसेट था। ये एक लाइव एग्जांपल है हमारे लिए कि उनका एक माइंडसेट था, और आज भी वो माइंडसेट है कि उन्होंने 8 साल के बाद ये उनके गोल को अचीव किया। फ्रेंड्स, ये मेरिकल तभी हुआ जब उनका माइंडसेट था, उनके गोल के प्रति, उनके काम के प्रति, उनके एफर्ट्स के प्रति, जो भी था वो उनका माइंडसेट था। वो जो भी करते थे वो माइंडसेट करके करते थे, क्योंकि उनको सफल होना था। एक दिन, एक टाइम उनको ये परफॉर्मेंस उनको दिखाना था। तो आज उनको पूरा वर्ल्ड जान रहा है फ्रेंड्स, और ये कमाल होता है माइंडसेट का, राइट फ्रेंड। बट माइंडसेट तो सबके होते हैं, राइट। माइंडसेट हर सिचुएशन में माइंडसेट होता है फ्रेंड्स, राइट। 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं मेरा भी माइंडसेट है, बट मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, राइट। तो आज हम देखेंगे कि माइंडसेट है जो 2 टाइप ऑफ माइंडसेट होते हैं, वो कैसे माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया। इस सिचुएशन में 2 टाइप के माइंड चलते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मेरी स्लाइड के अंदर, जो फिक्स्ड माइंडसेट है उसने अपने दिमाग में लॉक लगा दिया है फ्रेंड्स, राइट। लॉक लगा दिया है, राइट। और दूसरा जो ग्रोथ माइंडसेट है, उसके अंदर एक पौधा है, वो आज नहीं तो कल बड़ा होने वाला है। दैट मीन्स ग्रो अप, वो ग्रोथ करेगा, वो प्रोसेस में रहेगा, राइट। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ सेट करते हैं फ्रेंड्स, कि एक ही सिचुएशन है बट 2 माइंडसेट है, जो हमने आगे बताया, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट।
एक परिस्थिति, दो माइंडसेट। आइए देखते हैं कि एक क्लास में पढ़ाते हुए अध्यापक एक बच्चे से सवाल करते हैं जिसका उत्तर उस बच्चे को नहीं पता होता है, राइट। तो यहाँ पर एक जो माइंडसेट है जिसका नाम है फिक्स माइंडसेट। अरे यार, अब क्या होगा, मुझे तो सवाल नहीं पता, बाकी बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे, और अध्यापक मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे इतना आसान सवाल भी नहीं पता। देखिए, अभी आंखें मेरी तरफ घूर रही है, यानी कि सभी लोग उसके तरफ घूर रहे हैं। ये फिक्स माइंडसेट ये सिचुएशन में ये सोच रहा है, बट उसी क्लास में दूसरा माइंड बैठा हुआ है, राइट। उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और ये जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या सोच रहा है, हाँ मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं पता, बट लेकिन तो क्या हुआ, मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, और मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं वो भी तो इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि उनको भी सब कुछ नहीं पता। और सामने जो अध्यापक मुझे जज करने नहीं बल्कि मुझे सिखाने के लिए खड़े हैं, ये एक ग्रोथ माइंडसेट सोचता है। तो फिक्स माइंडसेट ये सिचुएशन में ये सोच रहा है, और दूसरा जो ग्रोथ माइंडसेट है ये वाली थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा है। यानी एक ही सिचुएशन में दो माइंड काम करते हैं, राइट। एक ग्रोथ माइंडसेट अलग सोच रहा है वही सिचुएशन को, और एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो एक अलग थॉट डेवलप कर रहा है, यानी उसको एक अलग सोच आ रही है, राइट। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हम सफलता पाने आते हैं, हम सक्सेस के लिए आते हैं, तो वही साबुन, वही शैम्पू, वही सिस्टम, वही सप्लीमेंट्स, कोई लाखों रुपए कमा रहा है और कई लोग बहुत एफर्ट्स के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है, यानी सफलता नहीं मिलती है। तो वही चीज है कि हमारा माइंडसेट क्या है, क्या हम फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर है या हम ग्रोथ माइंडसेट के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे से लोग हमारे फ्रेंड्स होंगे, वो आज खुद ब खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हम कौन से माइंडसेट से है, यानी कौन सा माइंडसेट रखते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, राइट। फिक्स माइंडसेट होता है, वो बोलता है आई एम अदर गुड एट इट और आई एम नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, राइट। बट ग्रोथ माइंडसेट होता है आई कैन लर्न एनीथिंग आई वांट टू डू, मैं सीख सकता हूँ और कर सकता हूँ। ये एक ग्रोथ माइंडसेट जो होता है ना वो सोचता है। फिक्स माइंडसेट बोलता है व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई गिव अप, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं गिव अप करता हूँ। बट एक ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सोचता है व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई ट्राई अगेन, मैं भले फ्रस्ट्रेट हो गया बट मैं ट्राई अगेन एंड अगेन ट्राई करूंगा, एक बार और ट्राई करूंगा। आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज, मुझे चैलेंज लेना पसंद नहीं है, मैं चैलेंज नहीं ले सकता। बट ग्रोथ माइंडसेट होता है, बोलता है आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ, राइट। और फिक्स माइंडसेट बोलता है व्हेन आई फेल आई एम नो गुड, मैं सही नहीं हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, क्या मैं सही नहीं हूँ, व्हेन आई फेल आई लर्न। ग्रोथ माइंडसेट बोलता है यदि मैं फेल होता हूँ तो मैं सीखूंगा कि मैं क्यों फेल हुआ और इससे मैं सीख के आगे बढ़ूंगा। टेल मी आई एम स्मार्ट। फिक्स माइंडसेट बोलते हैं हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, यस। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है टेल मी आई ट्राई हार्ड, कोई बात नहीं, मैं हार्ड वर्क और बेटर कर सकता हूँ, मैं और ट्राई कर सकता हूँ मेरे काम को और बेटर बनाने के लिए। इफ यू सक्सीड आई फील बेटर, यदि आप सफल हो तो मुझे नहीं पसंद आएगा क्योंकि मुझे भी सफल होना पड़ेगा। उनको क्या होता है, उनसे प्रॉब्लम होने लगती है। बट एक ग्रोथ माइंडसेट होता है इफ यू सक्सीड आई एम इंस्पायर्ड, यदि आप सफल हो रहे हो तो मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, फ्रेंड्स, राइट। ये ग्रोथ माइंडसेट की सोच है। माय एबिलिटीज डिटरमिन एवरीथिंग, मेरे पास जितनी भी क्षमता है या जो भी है वो ही सब कुछ है। बट यहाँ पर जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो बोलता है आई एफर्ट
एंड एटीट्यूड डिटरमाइन एवरीथिंग। मेरी एफर्ट्स और एटीट्यूड ही मेरा सब कुछ है। राइट फ्रेंड्स, तो ये एक ग्रोथ माइंडसेट की सोच है कि ये मेरी जो एफर्ट्स है, मेरा जो एटीट्यूड है, वही मेरा सब कुछ है। तो मैं जितनी एफर्ट्स लगाऊंगा, जितने पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करूंगा, उतना मेरा सब कुछ अच्छा हो सकता है। राइट, सो इससे भी हम एक देख सकते हैं कि क्या एक बहुत अच्छे लेखक है जिन्होंने ये सेंटेंस लिखा है, लुइस एल हाई। वो कहते हैं, आई डोंट फिक्स प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता। यस, वो कहते हैं, मैं प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकता। आई फिक्स माई थिंकिंग। मैं मेरी सोच को ठीक कर सकता हूँ। मैं मेरी सोच को ठीक कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता। तो वो लेखक ये कहते हैं, मैं प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता, मैं मेरी सोच को ठीक कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स फिक्स देमसेल्व्स। वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। राइट, ये बोलते हैं, मैं प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता, मैं अपनी सोच को ठीक कर सकता हूँ, प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये जबरदस्त, बहुत अच्छा, बढ़िया ये एक सेंटेंस है और मैं इसको हमेशा फॉलो भी करती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट। आप देख सकते हो, यदि आप अपने माइंड को जज कर सकते हो कि क्या ये सिम्टम सारे यदि हमारे अंदर है, तो क्या हमारा फिक्स माइंडसेट है या हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। राइट, तो हम हमारे माइंड को फिक्स माइंडसेट से लेके ग्रोथ माइंड तक डेवलप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, जैसे कि फिक्स माइंडसेट कहता है, आई एम नॉट गुड एट दिस, बट ग्रोथ माइंड बोलता है, व्हाट एम आई मिसिंग। राइट, वो जो फिक्स बोलता है कि मेरे में क्या कुछ अच्छा नहीं है, बट क्या है, क्या अच्छा, तो ये बोलता है मेरे में क्या कुछ अच्छा है या नहीं है, मेरे में क्या मिसिंग है जिसको मैं ग्रो कर पाऊं। राइट, ये ग्रोथ माइंडसेट सोचता है, आई एम ऑसम एट दिस, मैं ऑसम हूँ, ये क्या सही है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ग्रोथ माइंडसेट सोचता है, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और फिक्स माइंडसेट जो होता है, जो ग्रोथ करना नहीं चाहता, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता, बोलता आई गिव अप, मैं गिव अप कर दूंगा। बट एक साइड ग्रोथ माइंडसेट बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसे सिस्टम सीख के अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। राइट, दिस इज टू हार्ड। फिक्स माइंडसेट बोलता है, यार ये बहुत हार्ड है। कई सारे लोग बोलते हैं, अरे नेटवर्क करना बहुत हार्ड है। राइट, बट ये फिक्स माइंडसेट है, ट्राई करिए, ट्राई करिए। तो ग्रोथ माइंड यही करता है, दिस में टेक सम टाइम एंड एफर्ट्स। मैं एफर्ट्स लगा सकता हूँ। आई कैन नॉट मेक दिस एनी बेटर, क्या मैं दूसरों से बेटर नहीं हूँ। राइट, बट ग्रोथ माइंडसेट बोलता है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके स्किल सीख सकता हूँ और ट्राई कर सकता हूँ। राइट, वो हमेशा सीखने के लिए प्रेरित रहता है, वो सीखने के लिए वो कोशिश करता रहता है। फ्रेंड्स, हमेशा ग्रोथ माइंड, और तभी सक्सेस मिलती है। और फिक्स माइंड होता है, वो बोलता है, आई जस्ट कैन नॉट डू मैथ्स, क्या मेरे अंदर कैलकुलेटिव करने की, यानी कैलकुलेशन, मैथ्स के लिए मेरा माइंड कैपेबल नहीं है क्या। बट एक ग्रोथ माइंड होता है, वो बोलता है, मैं कैलकुलेशन सीख सकता हूँ, मेरे माइंड को ट्रेन कर सकता हूँ मैथमेटिक्स सीखने के लिए। क्योंकि बिजनेस करना है तो हमें बीवी पीवी रेशियो, एलओबी कैसे आता है, क्या कैशबैक मिलता है, वो हमें सीखना पड़ता है। फ्रेंड्स, राइट, तो यदि सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। राइट, तो बट फिक्स माइंड होता है, मैं ये नहीं सीख सकता या मैं नहीं कर सकता, तो मैं भी गिव अप करूंगा। बट ग्रोथ माइंडसेट उसको, उस अपने ब्रेन को ट्रेन करता है और ट्रेन करके वो सीखता है। आई मेड ए मिस्टेक, क्या मेरी गलती हो गई। फिक्स माइंडसेट बोलता है, कुछ एरर्स आ गए, फिर उनको ऐसा लगता है, अरे क्या मेरी गलती हो गई,
क्या वो सक्सेस कुछ स्टेप लिए उनको सफलता नहीं मिली तो वो बोलते हैं अरे मेरी क्या मिस्टेक हो गई। बट एक ग्रोथ माइंडसेट ये सोचता है मिस्टेक्स हेल्प मी टू लर्न बेटर। यदि मेरे से गलती हुई है तो इस गलती से मैं सीखूंगा और बेटर करूंगा। राइट, मिस्टेक से हमेशा कुछ सीखना चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट इसी को कहते हैं फ्रेंड। और ग्रोथ माइंडसेट ये सारे की पॉइंट को फॉलो करते हैं और लगता है सी सो स्मार्ट, आई विल नेवर बी दैट स्मार्ट। वो स्मार्ट है, मैं नहीं, मेरे में नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। राइट, ये फिक्स माइंडसेट होता है कि अरे ये लीडर तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता है, अरे बहुत अच्छी तरह से प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, मैं नहीं दिखा सकता। बट एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक लीडरशिप जिसको डेवलप करनी है और ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो बोलते हैं आई एम गोइंग टू फिगर आउट हाउ सी डू इट। वो उसमें से कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट जो उनको हेल्प करेंगे सीखने के लिए। राइट, वो उसमें से पॉइंट लेंगे कि किस तरह से उनको देख के वो सीख। वो ये सोचता है मैं किस तरह से उनको देखूं, उनको डुप्लीकेट करूं, इनमें कौन कौन से पॉइंट से वो सक्सेस है या किसकी वजह से वो स्मार्ट है, वो सारे पॉइंट वो चेक करेंगे और उस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इसीलिए उनको ग्रोथ माइंड में वो सेट होगा। सो फ्रेंड्स, यही है कि ग्रोथ माइंड के लिए हमें ये थॉट हमारे माइंड को देने बहुत ही जरूरी है। और फिक्स माइंडसेट यही सोचता है इट्स गुड इनफ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, बहुत हो गया, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बट एक ग्रोथ माइंड एक काम करने के बाद उस काम को क्या कहता है, इट इज रियली माय बेस्ट वर्क। जब वो परफॉर्म करने के बाद वो सोचता भी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्या रियली में बेस्ट है या मैं उससे बेस्ट कर सकता हूँ। राइट, ये ग्रोथ माइंड ऐसी सोच को डेवलप करता है फ्रेंड्स। फिक्स माइंडसेट के पास होता है प्लान ए, डिड नॉट वर्क, उनके पास एक ही प्लान होता है और वो प्लान ए होता है, जो प्लान काम नहीं करता तो वो गिव अप कर देते हैं। फिक्स माइंड, ये नहीं हुआ, दैट्स इट, खत्म, हम नहीं करेंगे, नहीं होगा। राइट, बट ग्रोथ माइंडसेट जिसका है वो कहेगा अरे प्लान ए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पूरा अल्फाबेट 25 और लेटर, हमारे पास 25 और तरीके हैं जिससे मैं सक्सेस हो सकता हूँ। फ्रेंड्स, ये यही होता है एक एक्चुअली में माइंडसेट। और माइंडसेट जैसे स्लाइड में बताया ना, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट हमेशा से ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, एक ही तरीके से वो वर्क को करता है और एक ही तरह की सोच डेवलप करके यदि उसे सफलता नहीं मिलती तो वो हर जगह पर गिव अप करता है। बट एक ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो ग्रोथ माइंडसेट हमेशा से ही एक अलग सोच डेवलप करता है अपने माइंड में, और क्यों नहीं हो सकता, मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा, वैसी सोच हमेशा अपने माइंड में डेवलप करते रहते हैं। ये एक ग्रोथ माइंडसेट का सिम्टम्स है। और ये सारे जो सिम्टम्स और ये सारे जितने भी की पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या मैं किस कैटेगरीज में हूँ, क्या मैं फिक्स माइंडसेट में हूँ, क्या मैं ग्रोथ माइंडसेट में हूँ। क्या आप ये सिचुएशन में आपके माइंड में ये थॉट आते हैं तो आपका फिक्स माइंडसेट है। और यदि आप इस साइड के यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वाले टॉपिक यानी कि वो जो की पॉइंट्स है उसको फॉलो करते हो तो आप ग्रोथ माइंडसेट पे हो। और अगेन 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 आगे हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये जो माइंडसेट का था उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगी कि ये माइंडसेट बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बट शुरुआत हमेशा हमें एक छोटे स्टेप से करनी होती है। हमेशा पॉजिटिव
थिंकिंग यानी सही डायरेक्शन में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सही डायरेक्शन में सोचना, हर सिचुएशन में जिस तरह से वो बच्चे ने एक ही परिस्थिति में दो माइंडसेट जो थे, वो माइंडसेट ने अलग अलग तरीके से सोचा और अलग अलग तरीके से रिजल्ट पाया। सो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि माइंडसेट होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ काम करें और काम के साथ जो हो रहा है उसको करते रहे, उसके लिए ही प्रिपरेशन करें, ऐसा नहीं होता। एक माइंडसेट अलग डेवलप करने की जरूरत है और यहाँ से ये माइंडसेट के सेशन को शुरुआत करने की जरूरत है कि आपके माइंड को चेंज करें। हम उस सिचुएशन में से कुछ अलग ढूंढे, जो नहीं हो रहा है उसको क्यों नहीं हो रहा है और कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान दें, माइंड को ट्रेन करें। क्योंकि माइंडसेट के ऊपर तो 3-3 घंटे के सेशन लिए जाते हैं, पर शुरुआत हमारे थॉट प्रोसेस से होती है। अगेन बताऊंगी कि यदि हमें सफल होना है तो हमारी जितनी भी सिचुएशन है, हमारे इस बिजनेस को लेके जो भी क्राइटेरिया हमारे हैं या जो भी कुछ है, उसमें हम किस तरह से सोचते हैं, हर परिस्थिति में हम किस तरह से सोचते हैं ना, वो सोच ही हमें रिजल्ट देती है। यानी हमारा माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट ही हमें रिजल्ट की तरफ ले जाता है। यदि हमारा फिक्स माइंडसेट है तो हम वो फिक्स इनकम की तरफ जाते हैं, फिक्स थॉट के ऊपर होते हैं। बट यदि हमारा ग्रोथ माइंडसेट है तो हम ग्रोथ के ऊपर जाते हैं, हमारी इनकम भी ग्रोथ करती है, राइट, और हमारा खुद का भी ग्रोथ होता है। सो ओवरऑल में हम यही कहना चाहती हूँ मैं कि ज्यादातर जो भी है हमें फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जाना चाहिए और ग्रोथ माइंडसेट के थ्रू ही हमें काम को करना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो